नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और साथ ही में इस दौरान ध्वजारोहण भी किया गया। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे और बता दें कि अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि हमारे देश की आजादी में कांग्रेस का बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है उनके खिलाफ हमें एक होने की जरूरत है। और जो आज़ादी आज हमें मिली है उसमें हमारे पूर्वजों की और कांग्रेस की बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सब लोग एक हुए हैं और जो देश में आज तोड़ने का काम किया जा रहा है उनके खिलाफ हमें लोगों को एक होने की जरूरत है और एक देश को एक पैगाम मैसेज देने की जरूरत है कि हम लोग मोहब्बत के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है और लोगों को जोड़ना है। इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। हम कांग्रेस स्थापना दिवस बना। कांग्रेस सेवा दल का 100वां स्थापना दिवस भी है और कांग्रेस का 139 स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमने अपना पार्टी का चरखा तो झंडे को फहरा के वंदे मातरम के साथ और राष्ट्रगान के साथ समापन का कार्यक्रम किया। और आज केंद्र से हमें ये आदेश था कि सब अपने जिले में इस कार्यक्रम को करेंगे, तो इसलिए थोड़ा यहाँ हो सकता है भीड़ कम हो, क्योंकि सबके जिलों में ब्लॉक में ये आदेश था कि सब अपने अपने इस स्थापना दिवस को मनाएंगे। और ये संदेश है, जो लोग बोलते हैं कि वंदे मातरम सिखाएंगे, हमारे सब कार्यक्रम वंदे मातरम से शुरू होते हैं और राष्ट्रगान से खत्म होते हैं। और कुछ पार्टियां आज हमें वंदे मातरम सिखाने का काम करती हैं और वही लोग हैं जो पहले झंडे का विरोध करते थे। बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आप सबको पता है किस तरीके से जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि जो जनता चाहती है उसको हम सड़कों पे लेके आए और अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़े। और आज भी देखिए स्थिति सेम है। इसलिए राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम तैयार हैं का आह्वान करना पड़ा, क्योंकि आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का हर दिन कार्य कर रहे हैं। आप समझिए 146 सांसद जो सदन से निलंबित हैं, उसके बाद सदन में क्या कार्य हो रहा है जब 146 सांसद निलंबित हैं तो। और जिस व्यक्ति की वजह से इतनी बड़ी चूक हुई संसद की सुरक्षा में, अब वो व्यक्ति सदन में बैठा हुआ है। और ये सवाल था विपक्ष के सांसदों का कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने हमारी टीम के साथ खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर अपनी बात रखी और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टर समिट जरूर कराए, लेकिन यहां अगर इंडस्ट्रीज लगाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उनका कितना फायदा उत्तराखंड की जनता को होगा, ये देखने वाली बात होगी। 250 वर्ग जमीन उसको देंगे, ये तय किया था कि ज्यादा जमीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया था उनको, और बीजेपी सरकार आई वो तोड़ दिया इन्होंने। इसको बीजेपी क्यों नहीं अपनी कमजोरी को मानती? उत्तराखंड की जनता को बात को इसको समझना पड़ेगा, क्यों इन्होंने उसको तोड़ा। अरे कंपनी आएंगे 70% उत्तराखंड नौजवान लगा, लाखों लोग रोजगार मिला, प्रतिबंध भी लग गया कि आप खरीद नहीं सके, आप ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन इन्होंने उसको खोल दिया, वो हटा दिया प्रतिबंध इन्होंने और लूटने के लिए फिर इजाजत दे दी। तो ये क्या उत्तराखंड का भला करेंगे? मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, हवाई बात नहीं कर रहा। तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स अगर लूट को पता, कमजोर मुख्यमंत्री कमजोर सरकार है नहीं, तो ब्यूरोक्रेट्स में लूटरी सब बाहर से आ रहे ना अफसर, तो वो अपने लूटमार पर लगे। ये बड़ा दुखद अध्याय, गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए सब पार्टियों को बैठ करके। और इसमें जो मूल निवास का है या उत्तराखंड आंदोलनकारियों की भावना है उसका सम्मान करते हुए उन्हें निराशा हताशा लग रही, इसलिए एक उग्र आंदोलन हजारों की संख्या में नौजवान यहाँ इकट्ठा हुआ, अब वो कुमाऊं कर रहे। तो ये अच्छा नहीं है प्रदेश के लिए। उनकी भावना समझते हमको कार्रवाई करनी चाहिए। केवल सब मीटर फलाना ढिमकाना बयानबाजी करना, धरातल पर कुछ नहीं करना, ये इस मोदी सरकार या धामी सरकार के केवल छलावा है। नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, ये राज्य की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, यहाँ की समस्याओं पे अध्ययन नहीं कर रहे, पर बैठ के डिस्कशन नहीं करना चाहते। आप पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से आप काम नहीं करना चाहते और अपने को पता नहीं क्या हेलीकॉप्टर में लगा, आपने मौज लो, कुछ नहीं, थोड़े दिन का शौक है, पूरा कर लो उसको, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम गंभीर नहीं है, हम सीरियस नहीं है सरकार यहाँ की। ये बड़ा दुखद अध्याय है उत्तराखंड के इतिहास में।
देहरादून के विधानसभा कार्यालय में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आवासीय परियोजना के लाभार्थियों को आवास आवंटित किया और इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति का बता दें कि अपना घर हो, इसको लेकर नजर में रखे हुए उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं हैं उनको प्रारंभ कर दिया गया है। योजनाएं उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही थी, उसको पूरा करने का काम सरकार कर रही है। जितने लाभार्थी आए हैं, इस आवंटन के बाद बहुत जल्द उन लोगों को उनके घर की चाबी देने का काम सरकार करने जा रही है। आवास योजना जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि हर व्यक्ति की अपनी एक छत हो, और उसी नाते जो उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं हैं सब हमारे द्वारा यहाँ प्रारंभ कर दी गई है और लगातार हम लोग जो लाभार्थी हैं उनको इस प्रकार का जो उनको लाभ मिलना चाहिए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग उन्हीं लोगों को यहाँ पे हमने बुलाया है ताकि उनको उनकी अपनी छत मिले। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जितनी योजनाएं हमारे इस उत्तराखंड में लंबित थी और मुझे कहते हैं खुशी हो रही है, सब इसी दौरान हमने प्रारंभ भी किए और ज्यादातर लोगों को हमने आवंटन दिया है। बहुत जल्द जब ये पूरी होंगी तो उनको चाबियां भी सौंपने का काम करें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा वो है। और जैसे कि बुक्स हो गई
और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है, उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित ना हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के टनकपुर के रामलीला मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री इस अवसर पर आयोजित शिविर में कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर विभिन्न लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजना अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। NRLM के अंतर्गत 9 महिला समूह को 1-1 लाख के चेक, सरकारी सहकारी विभाग के 10 साधन सहकारी समितियों को 13 लाख के चेक प्रदान करने के साथ ही 10 महिला लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने 10 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही नगरपालिका के 11 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज द्वाराहाट विधानसभा के ग्राम सभा सल्ला में पहुंची और बता दें कि जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विभाग प्रभारी बीजेपी अनिल शाही द्वारा जनता को संबोधित किया गया। अनिल शाही ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गांव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। वहीं उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया। यात्रा के दौरान 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्माना ने कहा कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से लोगों में जागरूकता आएगी, जनता अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। और बता दें कि लेकिन अगर हम बात करें और इस यात्रा की तो हमें पॉलिटिकल लाभ मिलेगा, तो वही बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब तक हम ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो राजनीतिक रूप से यात्रा का लाभ नहीं होगा। मैंने जो कांग्रेस के साथियों से मैं लगातार बात कर रहा हूं, 2022 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें उस चुनाव की हार के बाद जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया, जमीन में कुछ था, जनता कुछ कह रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां हमको जीता हुआ बता रही थी,
चुनाव के जितने विश्लेषण हो रहे थे उसमें ये आ रहा था कि कांग्रेस सरकार बना रही है। सब लोग मान करके बैठे थे, कर्मचारी, नौजवान, किसान, महिलाएं कांग्रेस के पक्ष में थी और नतीजा बीजेपी के पक्ष में निकल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, राजस्थान में सारे के सारे जितने विश्लेषण आए, जितने एग्जिट पोल आए, सब कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। मध्य प्रदेश में कोई मान ही नहीं सकता था कि सरकार किसकी आएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो बिल्कुल उल्टे आए। तो हमने जो हमारा कहने का आशय है कि यात्राओं से जनता में जागरूकता आएगी, जनता एकजुट होगी, जनता अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इससे पॉलिटिकल लाभ होने वाला है, अगर इससे चुनाव में कोई लाभ होने वाला है, तो ईवीएम से जब तक आप नहीं लड़ोगे तो तब तक लाभ राजनीतिक रूप से नहीं होगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखे विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भव उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट बी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट बी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट बी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यू कोट बी पे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ। फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेला अस्पताल में। उत्तराखंड सरकार का जो अभी यू कोट बी पे का जो प्लान है ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं
और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में, तो उसको देखते हुए भी अच्छा लगेगा कि ये हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यूकोट वीपे योजना चिकित्सकों को भा रही है, स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी हो, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा हमें मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुरुवार को कोटद्वार में भारत स्काउट गाइड रैली को मंडी परिषद के बता दें कि अध्ययन सुमन कोट नाला में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कोटद्वार के जानकी नगर स्थित विद्या मंदिर में भारत स्काउट गाइड का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इसी के तहत कोटद्वार में जनता को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान को लेकर रैली निकाली गई। हमारे जितने भी स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन हैं, हम लोग एक अपने कोटद्वार बाजार से निकलते हुए एक स्वच्छता का संदेश और जागरूकता संदेश दे रहे हैं। साथ में आज विकलांग सशक्तिकरण दिवस भी था, उस रैली में भी हमने भाग लिया और अब हम सिद्धवली मंदिर में जाकर के वहां पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे, एक संदेश देंगे स्वच्छता का समाज। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्ट्रीट लाइट्स शहर की शोभा बढ़ाने के लिए होती है और ऐसे में पूरे शहर में इस समय 98,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं और कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब है या फिर जल नहीं रही है। इसकी प्रतिदिन प्रशासक के द्वारा समीक्षा की जा रही है। यहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब है और उनको तत्काल ठीक करने के लिए कहा गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ जगह पर जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं पहुंच पा रही वहां पर नगर निगम के द्वारा एडिशनल लाइट्स की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, अभी मैंने इसका आने के उपरांत जब मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली तो इन्वेस्टर समिट के दौरान इसकी डिटेल समीक्षा मेरे द्वारा की गई। प्रशासक महोदया जो डीएम महोदया हैं उनके द्वारा भी रेगुलर इसकी समीक्षा की गई। तो अभी हमारी 98,000 स्ट्रीट लाइट्स जो एरिया नगर निगम में है वहाँ पर लगी हुई हैं। इसकी मैं डेली समीक्षा कर रहा हूँ। जहाँ पर भी कोई लाइट खराब हो रही है या फिर जहाँ पर 15 लक्स का जो इंटेंसिटी है प्रकाश की वो नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर मैं एडिशनल लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है जो भी नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ है, जैसे कुछ फ्लाईओवर्स हैं हमारे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।